असलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लेनेट। आज स्क्रैच जूनियर का लेसन नंबर 6 है। पिछले लेसन में हमने सनसेट और मून राइज करवाया था और देखा था कि सीन कैसे तब्दील करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को मैसेज कैसे पास करते हैं। ये स्क्रैच जूनियर की एक एडवांस ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको शुरू में इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन अगर एक बार आपको ये समझ आ जाए तो ये इससे बहुत से फन प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बटन्स बनाएंगे। ये 3 ट्रायंगल्स हमारे 3 बटन हैं, येलो, रेड और ग्रीन, और ये हमारी 3 बोर्ड्स हैं। हमारा आज का गोल ये है कि जब भी हम ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारी ग्रीन बोर्ड चले, जब भी हम रेड ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारी रेड बोर्ड चले, और जब भी हम येलो ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारी येलो बोर्ड चले। चलें देखते हैं कैसे करना है। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इस प्लस आइकन पे टच करेंगे तो यहाँ से हम स्क्रैच जूनियर के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। हमें इस डिफ़ॉल्ट कैट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस डिफ़ॉल्ट कैट को प्रेस और होल्ड करके रखेंगे और इस क्रॉस आइकन पे क्लिक करके कैट को डिलीट कर देंगे। अब हमें सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम बैकग्राउंड के आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम बीच डे का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम टिक मार्क पे टच करेंगे और हमारा बैकग्राउंड इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें अपने सीन में 3 बोर्ड्स इंसर्ट करनी है। पहली बोर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इस प्लस आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम इस येलो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। हमें ये येलो बोर्ड येलो कलर की ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ से इस प्लस आइकन पे टच करके इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब हमें दूसरी बोर्ड रेड कलर की चाहिए, उसके लिए हम इस प्लस आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से इस येलो बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब इस टिक मार्क आइकन पे टच करने की बजाय हम यहाँ से पेंट ब्रश आइकन पे टच करके इस इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ से हमें अपनी बकेट को सेलेक्ट करना है राइट साइड से, और यहाँ से हमें अपने रेड कलर को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद हमें अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया को हमने रेड करना है। ये हमारी बोर्ड रेड हो गई है। अब यहाँ से हम इस टिक मार्क आइकन पे टच करके अपनी बोर्ड को इंसर्ट कर लेंगे। अब हमें अपनी तीसरी बोर्ड इंसर्ट करनी है जो ग्रीन कलर की होगी। उसके लिए दोबारा हम इस प्लस आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से येलो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पेंट ब्रश आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से बकेट सेलेक्ट करेंगे, ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और अपना एरिया हाईलाइट कर लेंगे कि हमें ये कौन सा एरिया ग्रीन चाहिए। अभी हमारी बोर्ड ग्रीन कलर की हो गई है। इसके बाद हम इस टिक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारी बोर्ड्स, तीनों बोर्ड्स इंसर्ट हो गई हैं। अब हमें अपनी बोर्ड्स का साइज़ एडजस्ट करना है और उनकी पोजीशंस ठीक करनी है। सबसे पहले हम येलो बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर्पल लुक्स ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम इस श्रिंक साइज़ के ब्लॉक को ले आएंगे और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी बोर्ड छोटी होना शुरू हो जाएगी। अब हमें देखना है कि हमने कितनी बोर्ड का साइज़ क्या रखना है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इस बोर्ड का इनिशियल पोजीशन एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपनी रेड बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन एडजस्ट करेंगे, यहाँ से पर्पल लुक्स के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम इस श्रिंक के साइज़ के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी रेड बोर्ड हो गई। अब इसके बाद हमने ग्रीन बोर्ड में जाना है और यहाँ से हमने पर्पल लुक्स में जाके यहाँ से हमने इस श्रिंक के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप करना है और यहाँ से हमारी अब ग्रीन बोर्ड भी छोटी होना शुरू हो जाएगी और ये हमारी बोर्ड यहाँ आ गई इनिशियल पोजीशंस पे। अब हमें ये लुक्स के ब्लॉक्स नहीं चाहिए तो हम इनको ड्रैग करके तो निकाल देंगे यहाँ से ऐसे। अब हमने 3 बटन्स इंसर्ट करने हैं, येलो, रेड और ग्रीन। अब 3 बटन्स इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इस प्लस आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से हम ये ब्लैंक कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस पेंट ब्रश आइकन पे टच करके इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी ट्रायंगल
सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम अपनी एक ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे। उसके बाद हम ये बकेट सेलेक्ट करेंगे, येलो कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर येलो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस टिक मार्क आइकन पे टच करके तो हमारी येलो कलर का बटन इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रायंगल हमारा एज अ बटन हम इसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल इंसर्ट करने के लिए हम दोबारा से इस प्लस आइकन पे टच करेंगे। यहाँ से हम इस ब्लैंक कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे, दोबारा से अपनी ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बकेट सेलेक्ट करेंगे और इस बकेट इसका कलर ऐसे रेड कर देंगे। उसके बाद हम इस टिक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारी रेड ट्रायंगल भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से अब इसको हम इनिशियल पोजीशंस पे ले आएंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल इंसर्ट करने के लिए हम दोबारा से ऐसे प्लस आइकन पे टच करेंगे, ब्लैंक कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, पेंट ब्रश सेलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे और अगला कलर हमारा है ग्रीन। ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, पेंट बकेट पे टच करेंगे और इसका कलर ऐसे ग्रीन करके टिक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारी तीसरी ट्रायंगल भी ऐसे इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। अब हमने अपनी बोट्स को मूव करवाना है डिपेंडिंग ऑन द कलर। मिसाल के तौर पे अगर हम येलो ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारी येलो बोट को मूव करना चाहिए। अगर हम रेड ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करें तो हमारी रेड बोट को मूव करना चाहिए। और अगर हम अपनी ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर टच करें तो हमारी ग्रीन बोट को मूव करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम इस येलो ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम अपनी सबसे पहले जो है वो बटन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन इस वक्त ग्रीन ट्रायंगल पे हैं तो हम ग्रीन ट्रायंगल का कोड सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ से हम इस ब्लॉक को टच करेंगे, स्टार्ट ऑन टैप कैरेक्टर, इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ से फिर उसके बाद हम इस सेंड ऑरेंज स्टार्ट मैसेज को क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ से हम इसके स्मॉल ड्रैग आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका मतलब है कि सेंड ग्रीन मैसेज। उसके बाद हम इन एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा ग्रीन ट्रायंगल का कोड लिखा गया है। अब इसके बाद हमने ग्रीन बोट का कोड लिखना है। ग्रीन बोट का कोड लिखने के लिए हम ग्रीन बोट पे टच करेंगे। ग्रीन बोट का कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स पे टच करेंगे और यहाँ से हम इस आइकन पे क्लिक करके इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। इसका मतलब है कि स्टार्ट ऑन ऑरेंज मैसेज। अब यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। हम ग्रीन बोर्ड का कोड लिख रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट ऑन ग्रीन मैसेज। जब भी आपको ग्रीन मैसेज मिले तब आपने ये वाला काम करना है। अब इसके बाद जब भी ग्रीन मैसेज मिलेगा तो क्या काम करना है, उसके लिए हम ये ब्लू कलर के मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम राइट साइड वाला एरो ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे कि हमारी बोट मूव करे। अब हमारी बोट कितना मूव करे, हमारी बोट तकरीबन 15 स्टेप्स मूव करे। अब उसके बाद हम ये इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे एंड ब्लॉक को। यहाँ से इस तरह से हमारी ग्रीन बोट का कोड लिखा गया है। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ज़रा बोट की इनिशियल पोजीशन एडजस्ट कर लूँ ताकि बोट पूरी की पूरी पानी के अंदर आ जाए इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम फुल स्क्रीन मोड में जाते हैं। अब यहाँ पे आके जब मैं ग्रीन बटन को टच करूँ तो हमारी ग्रीन बोट को इस तरीके से मूव करना चाहिए। अब मैं अगर रेड पे मूव करूँ तो देखें कोई काम नहीं हो रहा, येलो पे क्लिक करूँ तो कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अभी हमने कोड नहीं लिखा है। अब हमने येलो और रेड ट्रायंगल दोनों का कोड लिखना है। इसके लिए हम दोबारा से प्रोग्रामिंग इंटरफेस में चले जाते हैं।
येलो ट्रायंगल का कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले येलो ट्रायंगल को टच कर लेंगे और इसके प्रोग्रामिंग एरिया में आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम येलो कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इस टैप ऑन येलो टैप स्टार्ट ऑन टैप कैरेक्टर को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेंड ऑरेंज स्टार्ट मैसेज को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। इसके ड्रॉप डाउन में से हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम येलो ट्रायंगल का कोड लिख रहे हैं। उसके बाद हम एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और एंड ब्लॉक्स में से हम अपना कोड एंड कर देंगे। अब हमें येलो ट्रायंगल को येलो बोर्ड के साथ अटैच करना है। उसके लिए हमें येलो बोर्ड का कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए हम येलो बोर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसके प्रोग्रामिंग एरिया में आ जाएंगे। उसके बाद हम येलो कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम इस मैसेज को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे कि जब भी येलो बोर्ड को येलो मैसेज रिसीव हो तो उसने क्या करना है, उसने कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है। अब हमारी बोट कितने स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेगी उसके लिए हम यहाँ पे 15 लिख देंगे कि 15 स्टेप हमारी बोट फॉरवर्ड मूव करेगी। उसके बाद हम एंड ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम इस एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हमें रेड ट्रायंगुलर बटन को रेड बोर्ड के साथ एसोसिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम रेड ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके प्रोग्रामिंग एरिया में आ जाएंगे। यहाँ से हम येलो ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम जब भी रेड ट्रायंगल को टच करें तो हमने उसको रेड मैसेज देना है। इसके ड्रॉप डाउन में से हम कलर चेंज कर देंगे ताकि ये रेड मैसेज बन जाए और फिर हम अपना कोड इसी तरह एंड कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे रेड बोर्ड में और रेड बोर्ड को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रेड बोर्ड का कोड लिखेंगे। रेड बोर्ड का कोड लिखने के लिए हम यहाँ से येलो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इस मैसेज के आइकन को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। इसके ड्रॉप डाउन में जाके इसको रेड मैसेज बना देंगे कि जब भी रेड बोर्ड को रेड मैसेज रिसीव हो तो वो 15 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करे और इसके बाद हम अपना कोड जो है वो एंड कर देंगे। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके लिए हम फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे जाके अगर मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि आज हमारा ट्रिगरिंग ब्लॉक जो है वो ये ग्रीन फ्लैग नहीं है, बल्कि जब भी हम इन तीनों ट्रायंगल में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये बोट्स मूव करेंगी। जैसे हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रीन बोट मूव करेगी, जब हम रेड पे क्लिक करेंगे तो हमारी रेड बोट मूव करेगी और जब हम इस येलो पे क्लिक करेंगे तो हमारी येलो बोट इस तरह से मूव करेगी। ये था हमारा आज का कोड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।